राजधानी एक्सप्रेस की बोगी में निकला धुआं, मची अफरा तफरी। मगध यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर परवेज अख्तर की सूझबूझ के कारण एक बड़ी घटना होने से बची। नई दिल्ली से धनबाद आ रही हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस की B4 बोगी में धुआं निकलते देख रविवार की अहले सुबह ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन गया स्टेशन से खुलकर घाट सेक्शन में पहुंची थी कि ट्रेन की धीमी गति होने के कारण कई यात्रियों ने ट्रेन से कूदने का प्रयास किया, तो कई यात्री सामान छोड़कर दूसरी बोगियों में भाग गए। हालांकि कोच अटेंडेंट और आरपीएफ जवानों ने फौरन स्थिति को संभाल लिया। फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाया गया। ट्रेन में यात्रा कर रहे धनबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परवेज अख्तर ने इस संबंध में रेल मंत्री को ट्वीट कर मामले की जानकारी दी। परवेज अख्तर भी गया स्टेशन से धनबाद आने के लिए ट्रेन की B4 बोगी के 41 नंबर बर्थ पर सवार हुए थे। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 4:35 में ट्रेन कोडरमा से पहले घाट सेक्शन में पहुंची थी। इसी बीच फायर अलार्म जोर जोर से बजने लगा। बोगी में उद्घोषणा होने लगी, आपकी बोगी में आग लगी है। उद्घोषणा और फायर अलार्म की आवाज़ से यात्रियों की नींद टूटी तो बोगी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यात्री अपर बर्थ से नीचे कूदने लगे। कई यात्री सीधे गेट खोलकर नीचे कूदने का प्रयास करने लगे, तो कई यात्री दूसरे बोगियों में भागने लगे। उन्होंने यात्रियों को ट्रेन से कूदने से रोका। कोच में आगे की दिशा के बाथरूम के बगल में लगे इलेक्ट्रॉनिक पैनल से तेज धुआं निकल रहा था। फौरन बगल की बोगी से कोच अटेंडेंट वहां पहुंचा। एस्कॉर्ट में लगे आरपीएफ के 4 जवान भी पहुंचे। अटेंडेंट ने बोगी में लगे फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर आग पर काबू पाया। अफरा तफरी के बीच आरपीएफ के जवान यात्रियों से धैर्य रखने से काम लेने की अपील करते रहे। परवेज अख्तर ने बताया कि सही समय पर आग बुझा लिया गया, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। आपको बता दें कि मगध यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर परवेज अख्तर की सूझबूझ के कारण कई लोगों की जान बच गई और एक बड़ी घटना होने से बचा लिया। वहीं परवेज अख्तर ने आज का सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि जिस समय ट्रेन में आग लगने की सूचना मिली, उस समय ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। लोग ट्रेन से कूदने को तैयार हो गए। मैंने पहुंचकर लोगों को समझाया कि वो पीछे की बोगी में जाने का आग्रह किया, नहीं तो कई लोग ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाने को लेकर अपनी जान दे देते। मैंने धनबाद पहुंचने पर रेल मंत्री को ट्वीट कर घटना की जानकारी दी और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस पर जांच करने की मांग की। सबसे पहले तो मैं आज के सच का अभिनंदन करता हूं कि वो इस संदर्भ में संज्ञान लेने आए। कल रात्रि दिनांक 23 तारीख को सुबह 3:58 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस गया से खुलती है। 10-5 मिनट लेट थी, 4 बजे के बाद खुली और ठीक कोडरमा से 20 से 30 किलोमीटर पहले अचानक एक अनाउंसमेंट होता है बोगी B4 कंपार्टमेंट में कि आग की संभावना है, यात्री सावधान, आग की संभावना, यात्री सावधान हो जाए। तो अचानक में नींद टूटी। जब नींद टूटी तो देख रहे अलार्म बजने लगा। जब अलार्म बजने लगा तो देख रहे थोड़ा धुआं आ रहा है। केबिन के बाहर जो बाथरूम होता है और जो वो आईना जहाँ पे लगा रहता है, हम लोग जो मुंह धोते ब्रश करते हैं वहाँ पर, तो मैं सबसे पहले कुछ नहीं किया। मैंने सबसे पहले जाकर दौड़कर सारा सामान मैंने छोड़ दिया, नंगे पैर दरवाजा को मैंने सबसे पहले खोला ताकि धुआं बोगी में ना आ पाए। और दरवाजे को जैसे मैंने खोला और जब ज़्यादा अनाउंसमेंट हो गया, सब पैसेंजर अफरा तफरी मच गया। दौड़ भाग कूद, मैं दरवाजा पर खड़ा हो गया चट्टान की तरह। कहा कोई नीचे नहीं जाएगा, कोई नहीं कूदेगा, क्योंकि आग की लपटें अभी बहुत तेज नहीं है, धीमा धीमा धुआं निकल रहा है जोर से और अलार्म बज रहा है। तो आप लोग बहुत अफरा तफरी न मचाएं, क्योंकि नीचे खाई है, कूद जाइएगा। कोई भी आए, मैं फौरन बोला कि आप पिछला बोगी में भागिए, पिछला बोगी में भागिए। चूंकि औरतें थी, लोग थे और लोग अपनी जान के अलावा सामान की भी रक्षा करना चाह रहे थे, इसलिए बड़े बड़े ट्रॉली लेके लोग आए। जाम हो गया तो मैंने सबको कहा कि अरे भाई पहले जान को आप बचाइए ना, ट्रॉली तुरंत नहीं जलता है, आग की लपटें उतनी तेज नहीं है। तब किसी तरह से 4 नंबर बोगी के पीछे लोग 5 नंबर में भागा और सब बोगी खाली करा दिया हम लोगों ने। और खाली कराने के बाद सबसे अटेंडेंट कहाँ है, उसका जो वार्ड बॉय था, वार्ड बॉय को पहले सुता था, मैंने उठाया, उठो तुम क्या कर रहा सुता हुआ अभी तक। जब उठ के आया तो अटेंडेंट बेचारा दौड़े दौड़े आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और तुरंत आरपीएफ को उसने कॉल किया। आरपीएफ के 2-3 पुलिस वाले आए, 4 पुलिस वाले आए और सब लोग जाके वहाँ पर फिर पहुँच गए। और पहुँचने के बाद जो उचित उपाय उन्होंने किया, हालांकि आधा घंटा तक अफरा तफरी मचा रहा, उन्होंने उचित उपाय किया। फायर स्टेशन के वो सिलेंडर को खोला गया और उसके बाद फिर
करीब आधा घंटा के बाद उस पर काबू पा लिया गया। मैं सुबह में आया, आने के बाद हमको चूंकि रात भर में जगा हुआ था, सो गया। शाम में मैंने रेल मंत्रालय को ट्वीट किया इस संदर्भ में। रेल मंत्रालय के 2 अधिकारी मुझसे बात किए, कोलकाता से, हावड़ा से। एक देवाशीष बात की, एक और बात किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आपका धनबाद डिवीजन का ये मामला है और धनबाद डिवीजन कोई अधिकारी संपर्क करेंगे। लेकिन अभी तक आज के समय 1 बजे तक किसी ने मुझे संपर्क नहीं किया है। राजधानी जैसी ट्रेन जो बहुत सुरक्षित मानी जाती है, देश के सभी वीआईपी उसमें ट्रैवल करते हैं, ये बहुत सजगता की मामला है। मैंने कल देवाशीष को कहा, जो मुझसे बात किया, कि क्या कोई आप एक डिवाइसेस नहीं लगा सकते हैं जो कानपुर में, मुगल सराय में और क्या कहलाता है कि इलाहाबाद में चेक करें कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई परेशानी तो नहीं आ रही। क्योंकि जाड़े के दिनों में अक्सर ब्लोअर चलता है, रूम को थोड़ा गर्म रखा जाता है, उससे हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। घरों में भी आप अगर ब्लोअर चलाएं तो हीटर बहुत गर्म हो जाता है, रूम हीटर आम बात है। तो इन सबों के लिए डिवाइसेस की आवश्यकता है और इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा कि अचानक आप अनाउंस करें 3 बजे भोर में कि आप आग मिल रहा, अफरा तफरी का आलम है, तो सोचिए उस परिस्थिति में क्या होगा। अगर मैं परवेज अख्तर स्वयं गेट पर नहीं होता तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि कई लोग खाई में चले गए होते, जिस तरह से लोग कूदने के लिए उतारू हो चुके थे। लेकिन मैंने दृढ़ता के साथ और संकल्पित में था कि किसी को नीचे नहीं कूदने दूंगा, पीछे जितना भगाना हो भगाऊंगा और सब यात्री को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करूंगा। मतलब आपके जागरूकता से कई लोगों की जान बच गई, पूरे बोगी के लोगों की जान बच गई और भी हमारे साथ कुछ लोग थे, उन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। लेकिन तमाम लोग अपने सामानों की रक्षा में ज़्यादा परेशान थे। अपने जान बचाना पहले ज़रूरी होता है। अगर वो सामान लेके नहीं भागे तो और पहले हम लोग सुरक्षित बोगी से निकल गए होते, लेकिन उसमें थोड़ी देरी हुई। पता चल पाया कि क्या कुछ हुआ था? नहीं, ये तो अभी मैंने आज कल सुबह के अखबार वालों को दिया, हिंदुस्तान में प्राथमिकता से खबर छपी है और उसमें सुनने कार्रवाई हो रही है। चूंकि शॉर्ट सर्किट इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि शॉर्ट सर्किट अगर होता तो पूरा बोगी का लाइट जल खत्म हो जाता, लेकिन बोगी की लाइट तो जल रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था। कोई दूसरी वजह होगी जिसको रेल मंत्रालय को संज्ञान लेकर खोजने की आवश्यकता है। चूंकि इस तरह से भोर में अगर होगा तो बहुत परेशानी बढ़ सकती है। और अगर कल खुदा न खास्ता मैं दरवाजे पर नहीं होता तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 30-40 लोग तो जरूर कूद गए रहते।